यूपी की सियासत में एक बार फिर से शब्दों के तीर चल रहे हैं और इस बार मुकाबला सीधा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बनाम सपा प्रमुख अखिलेश यादव का। लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये 2027 की लड़ाई का शुरुआती ट्रेलर भी हो सकता है। दरअसल मंच सजा था गाजियाबाद में, मौका था महर्षि कश्यप जयंती का, लेकिन बात सिर्फ सम्मान तक नहीं रुकी, सीधे पहुंच गई राजनीति के केंद्र में। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 29 मार्च को दादरी में हुई अखिलेश यादव की रैली पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ बयान दिए। महर्षि कश्यप जयंती के मौके पर गाजियाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की 29 मार्च की दादरी रैली पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सपा की सभी सभा पूरी तरह से फ्लॉप थी। अखिलेश यादव 2027 में सरकार बनाने के सपने को लेकर आए थे, लेकिन जनता ने उन्हें 2047 तक पीछे धकेल दिया है। उन्होंने दावा किया कि गुर्जर, कश्यप और सैनी समाज समेत पूरा पिछड़ा वर्ग मोदी जी और भाजपा के साथ है। यानी कि ये साफ है कि बीजेपी 2027 से पहले ही ओबीसी वोट बैंक को मजबूत दिखाना चाहती है। श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं। तुमने अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया और रामलला की मूर्ति लगा करके सैफई में अगर ये सोचते हो कि राम भक्त तुम्हें माफ कर देगा, तो मैं गाजियाबाद की धरती से कहना चाहता हूं श्री अखिलेश यादव जी, राम भक्त आपको कभी माफ नहीं कर सकता। कर सकते हो क्या माफ? दोनों हाथ उठा बताओ, कर सकते हो क्या माफ? मैंने उनसे ये जरूर कहा कि अगर आप सच्चे हिंदुओं के हितैषी हो, सच्चे मंदिर के समर्थक हो, तो अभी दो काम बाकी है, माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। एक काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ करके विदेशी आक्रमणकारियों ने जो मस्जिद बनाई है वो अभी खड़ी है, और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्मभूमि को तोड़ करके जो ईदगाह बनाई है वो अभी खड़ी है। अगर आप सच्चे हिंदुओं के हितैषी हो तो जरा बढ़ो आगे कि काशी विश्वनाथ के मंदिर पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए, बाप भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ईदगाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं श्री अखिलेश जी, आपके अंदर साहस नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने डिप्टी सीएम को स्टूल और पराजित होने की याद दिलाते हुए लिखा कि जो लोग अपनी हार का आकलन नहीं कर पाए वो दूसरों पर ना बोलें, तो ही मान सम्मान बचा रहेगा। अखिलेश ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो पीडीए की ताकत देखना चाहते हैं तो जगह बताएं, हम उन्हें ससम्मान कुर्सी पर बिठाकर अपनी ताकत दिखाएंगे। अखिलेश के पोस्ट के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से पलटवार करने में देरी नहीं की। उन्होंने लिखा कि भाजपा जमीन की राजनीति करती है, लठैतवाद की नहीं। मौर्य ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि वो जालीदार टोपी नहीं पहनते, बल्कि उन्हें भगवा पर गर्व है। उन्होंने सपा को वंशवाद, गुंडागर्दी और माफियावाद का प्रतीक बताते हुए अंत में लिखा कि नहीं चाहिए अखिलेश, उत्तर प्रदेश, जय श्री राम। ये बयान सिर्फ जवाब नहीं था, ये था 2027 के लिए पॉलिटिकल पोजीशनिंग। इसके बाद मौर्य ने सपा पर पुराने आरोप दोहराए, जैसे तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, माफियावाद, और फिर वही कहा कि प्रदेश अब बदल चुका है, जनता कह चुकी है कि नहीं चाहिए अखिलेश। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक बयानबाजी है या सिर्फ 2027 की लड़ाई की बिसात बिछ चुकी है? बीजेपी, ओबीसी, हिंदुत्व और सुशासन का नैरेटिव, या सपा, पीडीए, सामाजिक न्याय और गठबंधन की रणनीति? दोनों अपने अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से शब्दों के वार हो रहे हैं, सामाजिक समीकरण साधे जा रहे हैं, खुली चुनौतियां दी जा रही हैं, वो साफ इशारा कर रही हैं कि यूपी की सियासत अब एंट्री कर चुकी है इलेक्शन मोड में। ये सिर्फ लड़ाई अखिलेश बनाम मौर्य नहीं है, ये है नैरेटिव की लड़ाई, वोट बैंक की लड़ाई और सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई। 2027 अभी दूर है, लेकिन सियासत ने अभी से रफ्तार पकड़ ली है।